हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं फिजिक्स के एक चैप्टर है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंतर्गत मैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड अर्थात कहने का मतलब परिनालिका का स्व प्रेरण फाइंड करने वाला हूँ, डेरिवेशन करने वाला हूँ। तो आप लोग को इस क्लास में स्वागत है। तो आप अच्छे तरह से इस वीडियो को देखना, जो भी बने 5-10 मिनट का वीडियो रहे उसको देखना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस चैनल के अंतर्गत स्वागत है। तो चलिए मैं पहले शुरुआत करता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड कैसे निकलता है, ये क्लास 12 में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड या फिर IIT JEE जो भी है एग्जाम कंपटीशन में इसका डायरेक्ट मान पूछ लिया जाता है, जो टेक्निकल एग्जाम हो उसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस में निकालने के लिए परिनालिका का जो निकलता है उसमें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोलेनोइड निकालने के लिए सबसे सोलेनोइड का इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका फिगर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि सोलेनोइड बनता कैसे। ठीक, तो सोलेनोइड एक बेलनाकार चालक से बनता है। ठीक, तो कैसे देखिए, ये हो गया अचालक पदार्थ। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग लपेट देंगे क्या चीज, चालक पदार्थ की कुंडली। चलिए, चालक पदार्थ की क्या चीज लपेट दिए, कुंडली। और इसे V वोल्ट के बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। एक कुंजी लगा लेते हैं जिससे धारा का मान में क्या हो सके, अभी ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, चलिए, और यहाँ से धारा गया कितना, I प्लस -2 प्लस, अर्थात कि +2 प्लस से निकलता है माइनस की ओर चला जाता है। ठीक है, यदि धारा को हम लोग ऐसे यहाँ पास दिखा रहे हैं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो इसमें जाएगा कैसे, दाएं हाथ के पाम रूल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे लगाना होगा पाम रूल, दाया हाथ को देखेंगे धारा की दिशा में शेष अंगुलियों को क्या चीज करना होगा, मोड़ना होगा। ठीक है, अंगूठा जिस ओर जाए उस ओर हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो ये हो गया, अर्थात नॉर्थ पोल किधर बना है, इधर बन गया, और साउथ पोल इधर बन गया। ठीक है, तब अब आगे अब क्या करना है कि इसकी लंबाई को मान लेना है क्या चीज, एल। टोटल सोलेनोइड की लंबाई को मान लेना है एल। ठीक है, तो टोटल सोलेनोइड को मान ली एल, और ये हो गया क्या चीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लेना है क्या, ए मान लेना है। ठीक है, तब क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर हो गई, और फिर इधर ही क्या चीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी क्या चीज, डायरेक्शन जाएगा इधर, इधर की ओर। तो कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या बोले कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, और फिर सेम डायरेक्शन में ही क्या चीज है, एरिया वेक्टर की, तो थीटा का मान कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन करने से सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या होती है कि उसका गिवन लिख लेना। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, माना कि एक लंबी परिनालिका जिसकी लंबाई L है, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा इसमें कुल फेरे
n है और इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इतना लिख लेना है। क्या चीज लिख लेना है? माना कि एक लंबी परिनलिका जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें कुल फेरे N है और इससे I धारा प्रवाहित होती है। तो अब हम लोग क्या चीज जानते हैं? एज वी नो डेट, एज बी नो डेट, क्या जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड करेंगे, क्या होता है हम लोग का? B इक्वल टू म्यू नोट एन आई होता है। ठीक है, अतः यहाँ बस एन इक्वल टू क्या हो गया? पर यूनिट लेंथ में जो होता है, प्रति इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या होता है वो होता है। अर्थात कि टोटल फेरों की संख्या में हम लोग एल से दे देंगे भाग एल से, तो क्या मिल जाएगा? एन का मान मिल जाएगा। इसलिए अब क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू म्यू नोट एन अपॉन एल आई हो जाएगा। ठीक है, इससे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट चलेंगे आगे, थोड़ा बढ़ेंगे आगे। क्या लिखेंगे? वी नो डेट, वी नो डेट क्या? फाई इक्वल टू बी डॉट कितना होता है? ए होता है। फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, अर्थात इसे हटाएंगे डॉट को तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। और थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। तो बी ए कॉस 0 डिग्री करेंगे तो सिर्फ मिल जाएगा क्या? बी ए। अतः यहां से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान रखने पर, किसका मान रखने पर? बी का मान रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? फाई इक्वल टू एन म्यू नोट एन आई अपॉन, यहाँ बस ऐसे लिख सकता हूँ, अगर एन फेरा के लिए है तो एन बी हो जाए। ठीक है, तो म्यू नोट एन आई बाई क्या? एल इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है, चलेंगे आगे, अभी करना है, इसमें बच गया है। टोटल फाई कितना मिल गया? अब देखिए म्यू नोट एन स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? आई ए अपॉन में क्या हो जाएगा? एल। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जानते हैं हम लोग, एल आई जानते हैं। फाई इक्वल टू एल आई जानते हैं। ठीक है, अब इसे मान लेना इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लेना इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से, तो क्या हो जाता है? एल आई इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में क्या हो जाएगा? एल। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा? दोनों तरफ कैंसिल, तो एल इक्वल टू क्या आया? म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल आया। ठीक है, तो एल ही क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो पूछा जाएगा क्या कि सेल्फ इंडक्टेंस, क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अर्थात कहने का मतलब क्या? सोलेनोइड का अर्थात क्या? परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब पूछा जाएगा कि क्या कि म्यू नोट क्या है? तो म्यू नोट को हम लोग जानते हैं क्या चीज? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या जानते हैं? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान कितना होता है? 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस
7 हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखते हैं यदि कोई मीडियम हो, तो क्या हो जाता है मीडियम के लिए? मीडियम के लिए क्या हो जाता है? म्यू नोट और म्यू आर, इसलिए क्या हो जाएगा एल इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपन में क्या हो जाएगा एल। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। अब हम लोग इस पर क्या क्वेश्चन देखेंगे आगे अब। ठीक है, फिलहाल यहीं तक के, थैंक यू। क्या हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। क्या है, लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड पेज पे है। ठीक है, ओके, थैंक यू।